हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए बेटा, हम लोग वेरिएंट सीरीज में सॉलिड स्टेट का हम लोग लेक्चर 3 में आ गए, है ना। आई होप बेटा कि आपने टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बहुत इन्जॉय किया होगा और आपने अपने फ्रेंड्स वगैरह को जो भी जिनको नीड है उन सबको आपने शेयर भी किया होगा। और आपका सारा कॉन्सेप्ट आई थिंक एडवांस से भी एडवांस लेवल तक का जो भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वाइड का कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर हो गया होगा, है ना। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ओके, आज हम लोग आज भी बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं बेटे। उसके पहले स्वागत से स्वागत है सभी का, है ना। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक्चुअली बेटे देखो, आज क्या है, आज हम लोग बात करेंगे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, नॉर्मल नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आप सब जानते हो, बट अब आप चूंकि एडवांस की बात कर रहे हैं बेटे तो नॉर्मल काम तो करेंगे नहीं, है ना। तो कुछ डिफरेंट काम होंगे, और वो डिफरेंट काम कैसे होंगे वो आपको ऐसे नहीं, अब आपको मैं पहले झलक दिखा देता हूं, उससे आप आइडिया लग जाएगा कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं और क्या लेवल और क्या अल्टीमेट काम करने वाले हैं। मतलब सच बता रहा हूं आपको, आज जबरदस्त वीकेएसटी भी दूंगा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का, है ना। आप फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालते हो, सेकंड निकालते हो, थर्ड निकालते हो, फोर्थ निकालते हो, फिफ्थ निकालते हो। मैं आपको 1001 या 1,00,001 नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी निकाल के दिखाऊंगा इस क्लास में। आपको वो जर्नल फॉर्मेट दूंगा, है ना। वो आपको वीकेएसटी बताऊंगा जो मेरा खुद का बनाया हुआ है, मैंने खुद डिराइव किया है उसको। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग शुरू करें बेटा। सबसे पहले आप झलक दिखला जा की बात करते हैं, है ना। तो जैसे के सामने आपके सामने देखो ये पैसेज है, अब देखो, है ना। एडवांस में किस तरह के क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे आपको सीधे सीधे पता है बेटा। आपको डायरेक्ट यूनिट सेल भी हो सकता है कि नहीं बताया जाए, आपको पैकिंग दिया जाएगा। आप पहले उस पैकिंग से यूनिट सेल को आइडेंटिफाई करो कि कौन सा यूनिट सेल हो सकता है, फिर उसके बेसिस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेम किए हैं, आप देख सकते हो, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, आप यू कैन चेक, है ना, आप चेक कर सकते हो। तो जैसे कि बेटा हम लोग यहां पर अगर बात करें तो देखो क्या है ना। ऑन दिस गिवन एबव लेयर, है ना, से दिस लेयर इज ए, ये आपका ए लेयर है सपोज, ऐसा बोला जा रहा है। एंड 3 डायमेंशनल लैटिस इज फॉर्म्ड, एक 3D लैटिस बनाया जा रहा होगा। कैसे बनाया जा रहा है? व्हेन अनदर सेम लेयर इज पुट ऑन फर्स्ट लेयर, ये जो पहली लेयर है इसके ऊपर एक दूसरी लेयर चढ़ाई जा रही है। बात समझ रहे हो, है ना। सच दैट एटम्स और स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर एग्जैक्टली ओवरलैप द एटम्स और स्फीयर ऑफ फर्स्ट लेयर। अभी आपको खुद समझना है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट यूनिट सेल फॉर्म्ड फ्रॉम द अबव क्रिस्टल लैटिस इफ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज फॉर्म्ड इज ए। तो जो भी इससे यूनिट सेल बनेगा अगर वो ए है तो बेटा पहला क्वेश्चन तो ये, तो एक्चुअली में एक थ्योरी भी हो गया, ये एक थ्योरी का पार्ट भी हो गया आपके सामने जो क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैंने डाला है। और दूसरा यहां से एक तो अंडरस्टूड, एक अंदर से एक क्वेश्चन और भी डेवलप हो जा रहा है कि भैया पहले तो हम इस यूनिट सेल को पहचाने ये कौन सा है ना, वो समझे उस चीज को, राइट। अब इसी पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या है जरा हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी 1001th नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ऑफ स्फीयर और एटम एंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बात समझ रहे हो बेटा? अब सोचो कि आप 1 की बात करते हो, आप 2 की बात करते हो, आप 3 की बात करते हो, बट बेटा क्वेश्चन अगर एडवांस लेवल का है तो किसी भी तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है। सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, इसलिए जबरदस्त तरीके से लगे रहना बेटा आज की क्लास में। मतलब धुआं कर देंगे। अब देखना कि ये कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े से सीखने वाले हो आप, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा गारंटी है आपसे। एकदम क्रिस्टल क्लियर करूंगा, जैसे मैंने टेट्राहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड किया है वैसे ही ये कॉन्सेप्ट मैं करूंगा। तो यहां पर हम 3 पार्ट लेंगे, एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लेंगे पहला, दूसरा हम लोग बीसीसी लेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लेंगे, और तीसरा हम लोग लेंगे एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लेंगे। और तीनों में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। आज जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग सिंपल क्यूबिक सिस्टम की बात, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस की बात करेंगे। जो भी है अभी आपको दिखाएंगे। और अगला क्वेश्चन आप देखें अगर तो यहां पर है, व्हाट विल बी 99th नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ऑफ स्फीयर और एटम एंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ये ऑप्शंस आपके सामने है ना। नेक्स्ट आप देखें क्या है, व्हाट विल बी 45th नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ऑफ स्फीयर एटम एंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। चेक करो बेटा। अब आप पहले मुझे बता रहा, क्या आपने इस तरह के क्वेश्चंस पहले किए हैं क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा बेटे। और बेटा आप लोग कमेंट जरूर किया करो, है ना। कमेंट कम आते हैं, आप लोग सब लोग कमेंट करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर करो, बुरा लगता है तब भी आप कमेंट करो, कमेंट लेकिन जरूर करो बेटा। मैंडेटरी है कमेंट करना आपको। अगर आप लेक्चर देख रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको या बुरा लग रहा है, जो भी लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताएं मुझे, ठीक है। और इसके बाद देखो क्या है, व्हाट विल बी द वाइड फ्रैक्शन ऑक्युपाइड इन द इंडिकेटेड एबीसीडी एरिया इन द 2D लैटिस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको, ये मैंने आपको झलक दिखला जाकर कॉन्सेप्ट दिखाया। तो ये चीजें अब आप समझ गए होंगे बेटा कि इसके बेसिस पे हम लोग क्या क्या काम आज करने जा रहे हैं। और
किस लेवल की बात आज होने जा रही है, आपको यहीं से अंदाजा लग गया होगा आपको, ठीक है। तो अब साथ में बने रहो, लास्ट टाइम तक बने रहो, है ना, और जबरदस्त मस्त इंजॉय करने वाले हैं बेटा हम लोग यहाँ पर। और एक एक चीज बहुत तगड़े से मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, है ना, पूरा 3D व्यू देकर समझाने वाला हूँ, और VKST भी बताने वाला हूँ जो मेरा खुद का अपना बनाया हुआ है। देखना आप इंजॉय करोगे। 1001 क्या हो, चाहे कोई सा भी आप चुटकी में ऐसे करके निकाल दोगे, उसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी, है ना। तो अब चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नियरेस्ट नेबर, है ना, NN जिसको हम बोलेंगे, डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं बेटा। तो एक्चुअली में बेटा अगर हम बात करें यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ NN डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो जो फर्स्ट NN डिस्टेंस होता है, जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होता है, वो होता क्या है पहले तो ये समझो आप। सो दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर। दो स्फीयर के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, अगर आप सेंटर से ज्वाइन करो तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम जो हो सकता है ना, वो आपका फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होता है। और अब बेटा शॉर्टेस्ट अगर है तो मिनिमम ये कितना हो सकता है, तो ये एक दूसरे को टच करें, क्योंकि स्फीयर एक दूसरे स्फीयर के अंदर तो घुस नहीं जाएगा, तो मिनिमम इसका क्या हो सकता है कि जब कोई भी दो एटम कोई भी दो स्फीयर एक दूसरे को टच करें तो यही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर हो सकता है, और वही आपका फर्स्ट NN डिस्टेंस होगा किसी भी लैटिस में। यानी कि किसी भी लैटिस के लिए, चाहे कोई सा भी दुनिया का लैटिस हो, आपको अगर फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालना है तो आप उस लैटिस में चेक करो कि कौन से किस एज के अलोंग, लाइक है ना, फेस के अलोंग या फिर एज के अलोंग या फिर बॉडी डायगोनल के अलोंग, किसके अलोंग स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। जिसके अलोंग टच कर रहे होंगे एक दूसरे को, वहीं से आपका फर्स्ट NN डिस्टेंस आएगा। तो माइंड में एक चीज एकदम फिट कर लो, एकदम सेट कर लो बेटे, कि अगर आपको फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालना है तो आप उस यूनिट सेल में देखो कि कौन से दो स्फीयर, वो स्फीयर बेटा फेस डायगोनल के अराउंड एक दूसरे को टच कर सकते हैं, वो आपको क्या है कॉर्नर मींस एज के अलोंग एक दूसरे को टच कर सकते हैं, वो बॉडी डायगोनल के अलोंग एक दूसरे को टच कर सकते हैं। किसी भी जिसके अलोंग टच करेंगे वही आपका फर्स्ट NN डिस्टेंस होगा। जस्ट कीप इन माइंड दिस थिंग, है ना। तो ये हमेशा वही होगा, इट विल बी ऑलवेज व्हेन टू एटम्स टचेज ईच अदर। बात समझ रहे हो। तो अब क्या है ना कि ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेटा, जैसे कि हम ना अपना कॉन्सेप्ट ये है कि हम पहले आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, है ना। अगर आप कर सकते हो तो आप पहले उसको ट्राई कर लो, अदरवाइज उसके बाद फिर हम उसके सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपको बता देते हैं, सो दैट कि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हो। और मुझे अब देखो, खैर आप खुद डिसाइड करना कि आपने पहले किया है या नहीं किया है, वो आप खुद मुझे बताना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। मैं इसका इंतजार करूंगा। चलिए तो अब अगली बात करें अगर तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की बात करें बेटा, तो फर्स्ट NN डिस्टेंस इज ऑलवेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स व्हिच टच ईच अदर। ऐसे भी टच कर सकते हैं, ये ऐसे भी टच कर सकते हैं, ये ऐसे भी टच कर सकते हैं बेटा, ये कैसे भी टच कर सकते हैं, जैसे भी टच करें वही आपका फर्स्ट NN होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए आपका, है ना। तो फर्स्ट NN निकाल लोगे, इसके बाद फिर क्या होगा कि आपने देखा कि दो स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये आपका फर्स्ट NN हो गया। अब इससे थोड़ी और डिस्टेंस पे कोई दूसरा स्फीयर होगा, जो फर्स्ट NN है वाला एटम, दो स्फीयर जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं बेटा, हो सकता है कि लैटिस में इससे और दूर स्फीयर्स हों, तो वो जो स्फीयर्स होंगे इससे फर्स्ट NN डिस्टेंस से जस्ट थोड़ा ज्यादा वाला वो आपका क्या होगा, सेकंड NN होगा। फिर सेकंड NN से थोड़ा ज्यादा वाला थर्ड NN होगा, थर्ड NN से थोड़ा ज्यादा वाला फोर्थ NN होगा। अभी समझाता हूं। तो कहने का मतलब क्या है बेटे यहाँ पर मेरा ये कि देन आफ्टर फर्स्ट NN के बाद सेकंड NN हो सकता है, थर्ड NN हो सकता है, फोर्थ NN हो सकता है, फिफ्थ NN हो सकता है, एटसेट्रा। अच्छा कैसे, अब आप सोच रहे होगे सर कैसे, तो अब इस चीज को भी हम समझाते हैं आपको कैसे। जरा देखना, चेक करना और बात को समझने की कोशिश करना। देखिए क्या मैंने एक डायग्राम बनाया है बहुत सिंपल सा, यहां से आपका एकदम कहानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लैटिस है तो बेटा चारों तरफ क्या होते हैं, स्फीयर होते हैं उसमें लैटिस में। हमने फोकस किया बेटा इस स्फीयर पे। अब बेटा बताओ इस स्फीयर पे इक्वी डिस्टेंस पर कितने स्फीयर लगे, इक्वी डिस्टेंस पर, और सबसे क्लोज कहां पे लगे हुए। तो आप देख सकते हो ये वाला स्फीयर है, ये वाला स्फीयर है, ये वाला स्फीयर है, ये वाला स्फीयर है, एकदम क्लोज। और ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। चूंकि मैंने इसको बनाया है बट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, आप ये मान के चलो। तो चूंकि एक दूसरे को टच करो इस स्फीयर के ये सबसे क्लोज हैं, तो बेटा बताओ यही जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक के इनके सेंटर का डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी योर फर्स्ट NN। और एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। अब समझना, यहां से कहानी एकदम समझ में आएगी आपको। अब क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा क्या होता है कि वो जो स्फीयर ले रहे हो बेटा फर्स्ट NN के रिस्पेक्ट में, इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इक्वी डिस्टेंस पर कितने स्फीयर इसके अराउंड हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो बेटा बताओ इसके अराउंड कितने स्फीयर हैं, 1 2 3 4, तो 4 स्फीयर्स को घेरे हुए हैं फर्स्ट NN डिस्टेंस पर, और देखो सभी इक्वी डिस्टेंसेस पर हैं यहां पर।
तो इसका जो फर्स्ट एन होगा और बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4 होगा। आप बताओ बेटा, तो पहला तो शॉर्टेस्ट हो जाता है, इसके बाद जस्ट फिर आगे बढ़ो, और जब आप आगे बढ़ोगे तो बेटा आपको रेड वाला ये दिखेगा, ये वाला पार्ट नजर आएगा आपको। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि एन का मतलब क्या होता है बेटा, तभी तो आप चीजें समझ पाओगे ना। तो जब आप आगे बढ़े तो आपने क्या देखा कि भाई ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया, ये फर्स्ट एन आ गया। अब इसके बाद से जस्ट थोड़ा ज्यादा वाला तो रेड वाला है, फिर से जस्ट थोड़ा ज्यादा वाला ये है, फिर से जस्ट थोड़ा ज्यादा वाला ये है, ऐसे ही नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो जो पहला सबसे पास वाला होगा फर्स्ट एन होगा, फिर जो दूसरा वाला होगा उससे जस्ट थोड़ा दूर वो सेकंड एन वाला होगा, फिर उससे जस्ट थोड़ा दूर जो होगा वो थर्ड एन, बट वो इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए, जितने भी इस पर इक्वी डिस्टेंस होंगे है ना, वो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, अभी बताता हूँ। फिर देखो ये फोर्थ वाला होगा, ऐसे फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, 1000, 1000, 10,000 है ना, 20,000 कितना भी हो सकता है। लैटिस तो बहुत बड़ा होता है बेटे। चलिए, तो फर्स्ट आ गया, इसका मतलब बेटा ये आपका ये जो है शॉर्टेस्ट से थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए आपका ये सेकंड एन हो गया। अब इस स्फीयर के अराउंड इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, सेकंड एन डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बेटे कितने स्फीयर लगे हैं आप चेक करो जरा सा, 1 2 3 4 5 6। तो इसका सेकंड एन के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 6। आई होप समझ गए होगे। इसके जस्ट बाद बेटा वाला कौन सा है जरा देखो आप जरा सा, इसके जस्ट वाला ये वाला आ रहा है देखो जरा सा, तो इसका मतलब ये थर्ड एन हो जाएगा, थर्ड एन हो जाएगा है ना। देखो सेकंड के जस्ट बाद आया, इक्वी डिस्टेंस पे है सारे के सारे, ठीक है। अब बेटा एक चीज बताओ मुझे, अब चूंकि ये जो स्फीयर है इसके अराउंड थर्ड एन डिस्टेंस के अराउंड जितने स्फीयर्स इक्वी डिस्टेंस पर हैं वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। सिमिलरली बेटा अगर आप चले जाओ लास्ट वाले पे है ना, तो आपके ये फोर्थ एन होगा, ऐसे फिफ्थ एन होगा। अब फोर्थ एन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने 4 दिख रहे हैं आपको, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो मुझे लगता है बेटा कि आपको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ और कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हुआ वो मैंने आपको एग्जैक्टली समझा लिया। इस डायग्राम से आप समझ गए होंगे बात को। तो क्या आगे बढ़ें और आगे बात करें बेटा थोड़ा और तगड़े से है ना। तो देखो आपको पता है बेटा कि हम लोग हमेशा जीरो टू सुपर हीरो की बात करते हैं, तो हर चीज को समझते हुए बेटे आगे बढ़ना है। तो आपको एनएन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, फोर्थ क्या होता है, फिफ्थ क्या होता है, सिक्स क्या होता है, सेवंथ क्या होता है, 1000 क्या होता है, 2000 क्या होता है, 10,000 क्या होता है, 20,000 क्या होता है, सब पता है। और उनके अराउंड अच्छा फर्स्ट एनएन के अराउंड कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, सेकेंड एनएन के अराउंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, थर्ड एनएन के अराउंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, फोर्थ एनएन के अराउंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, एक्स्थ एनएन के अराउंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, वो सारी चीजें आपको फाइंड करनी होंगी। अच्छा बेटा एक चीज सच बताओ मुझे, क्या आप 1000 लेयर को विजुलाइज कर सकते हो दिमाग में? क्या आप 20,000 लेयर को विजुलाइज कर सकते हो दिमाग में? नहीं कर सकते ना। तो भैया इसके लिए तो वीकेएसटी चाहिए ना। तो पहले चलो कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे की बात करें बेटे है ना, गर्दा हो जाएगा आप देखना, एकदम दिमाग एकदम मस्त जबरदस्त आपका फ्रेश हो जाएगा, आप देखना कितना मजा आने वाला है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल SCC। चलिए शुरुआत करें बेटे। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले देखो क्या है नियरेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, ये मैंने आपको लिस्ट दी हुई है सब, अब चेक करो कैसे। जरा देखो सबसे पहले अभी भाई एक ये जितना भी लिखा है ना सब एक एक करके दिखाऊंगा, ये मैंने आपको समराइज करके यहाँ पर लिखा है। देखो पहले A होगा, फिर उससे जस्ट ज़्यादा A√2 होता है, फिर उससे जस्ट ज़्यादा A√3 होता है, फिर उससे जस्ट ज़्यादा 2A होता है, फिर उससे जस्ट ज़्यादा 2A√2 होगा, फिर उससे जस्ट ज़्यादा 2A√3 होगा। अब ये कैसे होगा अभी दिखाएंगे आपको, आप चाहो तो मैंने इसको कैलकुलेट करके भी लिखा हुआ है यहाँ पे देखो 1 है, फिर यहाँ पर 1.414, इससे थोड़ा ज़्यादा हुआ ना बेटा तो ये सेकंड एनएन हो गया, फिर से थोड़ा और ज़्यादा हुआ है तो थर्ड एनएन डिस्टेंस हो गया। इससे देखो 1.7 से ज़्यादा 2 हो गया, ये आपका नेक्स्ट, फिर देखो 2.8 उससे नेक्स्ट, फिर देखो 3.46 उससे नेक्स्ट। तो आई होप समझ गए होगा कि ये जो स्फीयर था और लेयर वाइज है ना कुछ इस तरह जो मैंने आपको समझाया उसका मीनिंग आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका फर्स्ट एनएन, ये सेकंड, थर्ड एनएन, फोर्थ एनएन, फिफ्थ एनएन, सिक्स्थ एनएन एंड ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे हम। तो फर्स्ट एनएन डिस्टेंस इज ऑलवेज व्हेन एटम और स्फीयर टचेस ईच अदर, तभी होगा। चलो अब फर्स्ट एनएन की बात करें बेटा, स्टार्ट करें। तो पहले हम आपको एनएन डिस्टेंस निकालना सिखाएंगे, उसका फिर आपको उसका टेक्निक बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर में जाएंगे, है ना। आई होप बेटा कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तो अब सबसे पहले बेटे बात करते हैं हम लोग किसकी, फर्स्ट एनएन डिस्टेंस। देखो बेटा अब अगर हम बात करें सिंपल क्यूब की, तो बेटा ये सिंपल क्यूब आपको नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? देखो ये, और सिंपल क्यूब जब नजर आ रहा है बेटे आपको, तो देखो ये स्फीयर बेटा ऐसे टच कर रहे हैं कि नहीं टच कर रहे हैं? देखो ए, बोलो ना बेटे, ये स्फीयर ऐसे टच कर रहे हैं कि नहीं टच कर रहे हैं? देखो जरा सा ऐसे करके टच कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो टच करना चाहिए और डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होनी चाहिए, टच करना चाहिए डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होनी चाहिए, तो आपका फर्स्ट एनएन होगा।
टच करना चाहिए और डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होनी चाहिए, तो आपका फर्स्ट एनएन होगा। जैसे कि आप बोलोगे सर ये तो ए है यहाँ से यहाँ तक, और से आप देख लो दिस विल बी योर फर्स्ट एनएन, तो आपका फर्स्ट एनएन हो गया। तो आई होप समझ में आ गया कि शॉर्टेस्ट होना चाहिए डिस्टेंस। फर्स्ट एनएन की बात करो, एक बार आप फर्स्ट एनएन पहचान लोगे उसके बाद फटाफट आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बेटा फर्स्ट एनएन डिस्टेंस क्या हुआ आपको समझ में आ गया कि भाई टच कर रहा है और शॉर्टेस्ट है, तो ए हो गया। आपको इस डायग्राम में क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे और दिखाते हैं हम आपको, बढ़िया बढ़िया एकदम हर चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। अब आगे देखो, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की बात हम कर रहे हैं। फर्स्ट एनएन देखो, ये क्यूब बना है कि नहीं बना बेटा आपका? अभी मैंने बताया कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर ए है। ये देखो ये इस तरह से टच कर रहे हैं, इस तरह से टच कर रहे हैं। अब अगर आप इसमें एक चीज़ और देखो बेटा, तो क्या ये इसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपको जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा था, जरा चेक करो आप कि भाई यहाँ पर ऐसे, क्या आपको लग रहा है कि ऐसे टच करें? बीच में गैप आ जा रहा है, यहाँ पे देखो ये गैप आ जा रहा है, तो एक्चुअली में ऐसे टच ही नहीं कर रहे हैं। तो टच कहाँ कर रहे हैं? ये ऐसे टच कर रहे हैं। देखो इसके अलोंग टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बेटा? देखो ये, या फिर ये ऐसे टच कर रहे हैं, या फिर ऐसे। तो कॉर्नर एक दूसरे को टच कर रहा है। ये कॉर्नर इस कॉर्नर को एज के अलोंग टच कर रहा है। किसके? एज के अलोंग। ये देखो ऐसे। तो बेटा यही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। A√2 तो होगा ही नहीं। हाँ, अब इसके जस्ट बाद वाला देखेंगे फिर क्या होगा। तो आई होप आप कहानी समझ में आई होगी आपको। तो उसमें वही चीज़ देखो, यहाँ पर बेटा इसके अलोंग टच कर रहा था तो ये ए हो गया। या फिर आप यहाँ से देखो बेटा, ये ऐसे पूरा का पूरा टच कर रहा है ना ये दोनों, और ऐसे नहीं कर रहा है, तो ये आपका फर्स्ट एनएन हो गया। तो फर्स्ट एनएन आपका ए होगा। ये देखो आपने पूरा का पूरा रूम मैंने आपको बना आपके सामने रखा हुआ है। देखो ये पूरा रूम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? अब इस रूम में अगर आप बात करो तो ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये आपका ए होगा। तो बेटा देखो पूरी एकदम क्रिस्टल क्लियरिटी दूंगा कॉन्सेप्ट में। अभी तो फर्स्ट की बात हो रही है, अब फटाफट हम सेकंड थर्ड फोर्थ में आगे चले। अच्छा ए हो गया। अब ए से जस्ट ज्यादा क्या हो सकता है? आप यहीं पे सोचो जरा सा थोड़ा। अच्छा बेटा यहीं पे सोचा जाए क्या? ये ऐसे। अच्छा फर्स्ट एनएन तो टच। अब सेकंड एनएन के लिए जरूरी नहीं कि वो टच करे, थर्ड एनएन के लिए जरूरी नहीं वो टच करे, बट जो फर्स्ट एनएन डिस्टेंस आपकी आई है उससे ज्यादा हो, जस्ट ज्यादा हो। फिर थर्ड जो है सेकंड एनएन से थोड़ा ज्यादा हो, ये ध्यान देना है। बट फर्स्ट एनएन की जब आप बात करोगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? टच करेंगे। चलिए तो फर्स्ट एनएन तो आ गया बेटा। सेकंड एनएन क्या हो सकता है? ऐसा भी तो अब बताओ बेटा, ये एटम है और ये एटम, इन दोनों को देखो आप, तो ये तो आपका A√2 होता है। चलिए ये हो गया, ठीक है बेटा। देखो ये आपका देखो ये बॉडी डायगोनल, ये A√3 होता है, नहीं होता है क्या? तो ए सबसे कम, फिर A√2 उससे ज्यादा, फिर A√3 उससे ज्यादा। तो भैया ये आपका फर्स्ट एनएन हो जाएगा, टच कर रहा है। अरे भाई साहब कॉन्सेप्ट निकला है, ये आपका फर्स्ट एनएन हो जाएगा, टच कर रहा है। बोलो ना बेटे, टच कर रहा है। और अब बताओ बेटा सेकंड एनएन क्या होगा? ए। अब इससे थोड़ा ज्यादा A√2, तो अब इसके अराउंड बेटा ये जो एटम है, बताओ बेटा इससे जस्ट अराउंड ये वाला जो एटम है ये आपका A√2 है, तो आपका ये सेकंड एनएन हो जाएगा। और देखो उसके बाद फिर उससे जस्ट ज़्यादा डिस्टेंस कौन सा आपका? A√3 है, तो बेटा आपका थर्ड एनएन ये हो जाएगा। तो जरा आपको दिखाते हैं, चलिए फटाफट देखते जाइए आप। नेक्स्ट तो अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर सेकेंड एनएन की, तो जरा देखिए सेकेंड एनएन दिखाया आपको। देखो ये टच करा तो ये जस्ट ए से ज़्यादा, देखो पहले ए था, अब ए से जस्ट ज़्यादा A√2 है। देखो ये, तो बेटा आपका ये सेकंड एनएन हो गया। मुझे नहीं लगता है यहाँ पर बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है बेटा? देखो यहाँ से यहाँ तक गए। अभी हम एक ही यूनिट सेल के अंदर देख रहे हैं, तो बेटा ये क्या बॉडी डायगोनल है, ये दिस इज योर बॉडी डायगोनल, और वो A√3 होता है, तो ये आपका थर्ड एनएन हो जाएगा। अब फोर्थ एनएन क्या हो सकता है सोचो। तो एक यूनिट सेल का काम खत्म, ठीक है। अब लेयर तो बहुत सारी हो सकती है, तो यूनिट सेल था, फिर यूनिट सेल रिपीट होता है बेटा, तो स्फीयर तो चारों तरफ है। तो अगर पहला जो ए था, अब देखो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक और फिर ये यहाँ से यहाँ तक। अब अगर आप एक स्फीयर को पकड़ो, लाइक आपने इसको पकड़ा, तो बेटा अब आप मुझे बताओ, अब अगर आपने इसको पकड़ा, वेट इस वाले को, तो अब बेटा बताओ आप मुझे यहाँ से, अब यहाँ से ए के बाद जो थर्ड 3 तक तो हो गया था, अब जो आपको फोर्थ एनएन डिस्टेंस मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा? 2a पे मिलेगा। अब 2a पे क्यों मिलेगा अभी आपको समझाता हूँ। आप सभी का वैल्यू चेक कर लोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पे मिलेगा बेटा? 2a पे मिलेगा। चलिए 2a पे मिल गया आपका फोर्थ एनएन, है ना। स्फीयर भाई इस तरह से जैसे ये लगा हुआ है वैसे इसके चारों तरफ ऐसे लगे होंगे। 2a पे इधर भी होगा, है ना, फिर 2a पे इधर भी होगा, है ना। इस तरह से ऐसे करके इसके चारों तरफ ये आपका कौन सा? फोर्थ एनएन हो जाएगा। आई होप बहुत सिंपल सा चीज़ आप समझ रहे होगे। सिमिलरली बेटे आप बताओ फिफ्थ एनएन क्या होगा? देखो A√2 आपने निकाल लिया था, अब अपने एक स्फीयर इसको पकड़ा। देखो किसको पकड़ना, जरा ध्यान से देखा, जब हम इधर बात कर रहे हैं तो हम इसकी बात कर रहे हैं, मतलब ये जो स्फीयर है आपका, ये जरा देखिएगा। अब बताओ बेटा A√2 था ये, अब इतने डिस्टेंस पे इसके और चारों तरफ स्फीयर कैसे लेयर आएगा कि नहीं आएगा? सो दैट विल बी योर फिफ्थ एनएन डिस्टेंस। सिमिलरली बेटा सिक्स्थ क्या होगा? ये तो बॉडी डायगोनल था, और बॉडी डायगोनल का जस्ट अगर यहाँ पर डबल करके इस पर्टिकुलर
इस तरह से सर्कल में देखा जाए, इस तरह से जो लेयर्स आएंगे आपके कौन से होंगे, 6th होंगे, समझ रहे हो ना, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और दैट विल बी 2a√3। अब देखो कैसे, क्या जरा समझने की कोशिश करना बेटे आप, इसमें आपको बताता हूँ मैं। इसको हटा दें, इसलिए मैंने आपको पहले वो कॉन्सेप्ट समझाया है ना, कि सर्कल वाला, जिस सो दैट कि आप सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से समझ जाओ। देखो समरी देखिए आप जरा सा कैसे। अब बोलोगे सर कि कैसे, तो अब देखो जरा, अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे कैसे आया, तो आप जरा यहाँ से चेक करो कैसे। बेटा देखो ये पहला आपका ए है, ठीक है, सबसे कम है, उसके बाद a√2 उससे ज़्यादा हुआ कि नहीं ज़्यादा हुआ, है ना। आपको हम अगर पहले यहाँ से समझाएं, जो मैंने आपको वैल्यू लिखी हुई थी वो वैल्यूज मैं दिखाऊँ आपको सबसे पहले, देखो तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जस्ट मिनट बेटे, देखिए, देखो क्यों ये सेकंड आया, ये 1a था, ये 1.414, फिर a√3 1.372, उसके बाद फिर आपने ना 2a लिया था। 2a क्यों लिया था, क्योंकि इससे जस्ट ज़्यादा 2a है। फिर हमने 2a√2 आया, क्या है बेटा, 2a√2 आया, क्योंकि इससे जस्ट ज़्यादा क्या है, 2.828। फिर उससे जस्ट ज़्यादा बेटा ये आ रहा है, दैट विल बी 2a√3, दैट विल बी 2a√3 एक्चुअली में। कहानी समझ में आ रही है बेटे क्या, है ना। तो इस तरह से ये वैल्यू, और ऐसे ही आप आगे बढ़ सकते हो। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर रिपीट हो रहा है सिस्टम, जरा देखो, 8a√2 a√3, फिर देखो 2a 2a√2 2a√3, तो बताओ बेटा आगे क्या आना चाहिए, आगे बताओ क्या आना चाहिए, फिर बेटा क्या आना चाहिए 3a, फिर क्या आना चाहिए तो बताओ 3a√3, और उसके बाद फिर क्या आना चाहिए बेटा, देखो 3a, इसके बाद 3a√2 आएगा ना, 3a√2 आ जाएगा, तो 3a√2 आ गया। उसके बाद फिर बेटे क्या आ जाएगा, जरा चेक कर सकते हो, 3a√3 आ जाएगा, 3a√3, तो आपका 6 7 8 9 ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हो, है ना। ओके चल ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आती है कैसे। बट ये है कि चलो सर इतना है, बट अगर ये 2000 की बात करें, 10,000 की बात करें, तब हम क्या करेंगे सर, उस केस में क्या होने वाला है, उस केस में क्या होने वाला है, तो वो सब भी हम आपको बताते हैं। तो ये चीज़ समझ रहे हो ना बेटा, कि देखो ये पार्ट जो है इतना रिपीट होने लग रहा है, क्या हो रहा है, देखो रिपीट हो जा रहा है, देखो इतना a√2 a√3, फिर इसका जस्ट डबल हो जा रहा है, फिर इसका जस्ट ट्रिपल हो जा रहा है, और ऐसे करके आगे बढ़ता चला जाएगा, 3 के इंटरवल में आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब सुनो, अब ये जो nn डिस्टेंस है बेटा, इनका क्या विकिष्टि होगा जिससे कि हम फर्स्ट काम कर पाएँ। तो जरा अब आप ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा विकिष्टि मेरा खुद का बनाया हुआ है, ये खुद का बनाया हुआ विकिष्टि है। तो विकिष्टि टू फाइंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, nn डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर SSC सिंपल, सॉरी SCC सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। देखो क्या, ध्यान दीजिएगा ध्यान से। अब क्या करो बेटा, सुनना जरा ध्यान से, क्या करो, जो भी नंबर, जैसे आपसे बोला जाए कि आपको 4th nn निकालना है, 6th nn निकालना है, 1000th nn निकालना है, या 1001th nn निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो लेट दैट नंबर इज, तो आपने zth nn डिस्टेंस बोल दिया, जनरल क्या बोल दिया, zth। अब उसको 3 से करो डिवाइड, जैसे 3 से उसको डिवाइड करोगे बेटा, तो कुछ कोसेंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। सुन लो ध्यान से, कुछ कोसेंट आएगा, अभी हम क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे आपको सब, कुछ कोसेंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है, ओके राइट, ये रिमाइंडर आ गया। और ये जो रिमाइंडर आएगा, चूंकि 3 से डिवाइड कर रहे हो बेटा, तो या तो ये 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, बस इतना ही तो हो सकता है। चूंकि आप 3 से डिवाइड करो तो 3 तो हो नहीं सकता, तो 0 1 2 हो सकता है। चलिए, अगर y का वैल्यू, रिमाइंडर का वैल्यू 0 आ गया, तो nn डिस्टेंस एकदम फिक्स्ड है, आप बंद करके बोलना कितना, xa√3। यहां पर x क्या है, कोसेंट है। अब एग्जांपल से समझाऊंगा, अगर y का वैल्यू 1 आ गया, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आपका जो होगा वो x+1a होगा, और अगर y का वैल्यू रिमाइंडर 2 आ गया, तो आपका x+1 a√2 होगा आपका नियरेस्ट डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। दिस इज विकिष्टि, मैंने खुद बनाया, किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा, गारंटी है, मेरा खुद का बनाया हुआ है विकिष्टि। अभी देखो कैसे कैसे चुटकी में काम करेंगे, जरा देखिएगा कैसे। और आगे बढ़ते हैं, पहले हम आपको और दिखाएं जरा सा, देखिए और डिटेल में समझें। तो लेट zth nn डिस्टेंस आप निकालना चाहते हो, तो आप क्या करो, उसको 3 से डिवाइड कर दोगे, कोसेंट x आएगा, रिमाइंडर y आएगा। अब y का वैल्यू जो रिमाइंडर है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अगर 0 आया तो xa√3, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, फिक्स है एकदम लो। अगर y का वैल्यू 1 आया तो x+1a होगा nn डिस्टेंस, कौन सा, zth वाला, zth nn डिस्टेंस कितना होगा, x+1a होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। अगर इसका रिमाइंडर 2 आया, तो जो आपका zth nn डिस्टेंस होगा वो x+1 a√2 होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा।
अभी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात भी करेंगे। हाँ, अगर जेड का वैल्यू बेटा 3 से कम है तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा कि जब जेड 1 था तो एन एन डिस्टेंस ए था, और जब जेड 2 था तो एन एन डिस्टेंस आपका ए रूट 2 था। वो आपको पहले से पता है, राइट बेटे। चलिए, तो अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करें, और जरा देखो मैं आपको दिखाता हूं, देखना ध्यान से। पहला क्वेश्चन, फाइंड फिफ्थ एन एन डिस्टेंस इन, है ना, SCC यूनिट सेल, सिंपल क्रिस्टल, है ना, क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल है आपके पास। तो 5 है तो 5 को आपने 3 से डिवाइड किया। देखो मैं एकदम क्लियरली दिखा रहा हूँ कैसे। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 1 टाइम से जाएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ गया। तो ये आपका बेटा y का वैल्यू हो गया, ये आपका x का वैल्यू हो गया। सही है क्या बेटे? देखो ये, देखते जाए आप, मजा आ रही ना बेटे, समझ में आ रहा है ना, जबरदस्त गर्दा कॉन्सेप्ट है ना। तो आपका किसका वैल्यू आ गया बेटा बताओ? ये आपका x का वैल्यू आ गया, कोसेंट है आपका, और ये रिमाइंडर आपका 2 आ गया। अब हमने आपको क्या बताया था कि भैया आपको x का वैल्यू भी बेटे पता है और y का वैल्यू भी पता है, और अगर रिमाइंडर आपका 2 आ जाता है, रिमाइंडर अगर आपका 2 आ जाता है तो बेटा हमने बताया था कि अगर रिमाइंडर 2 आ जाता है तो जो आपका है ना, जो फिफ्थ एन एन डिस्टेंस की बात कर रहे हो आपको, वो क्या होगा? x + 1 a √2। तो भैया x कितना है यहाँ पर? 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2a √2। ये लीजिए जनाब। चाहो तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिसाइड कर लो। चलो वापस चलो, अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, अगर रिमाइंडर आपका कितना आ जाता है बेटा? 1 आ जाता है, या फिर कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। देखो तो रिमाइंडर कितना आया, चेक करो। रिमाइंडर आपका 2 आ रहा है। वापस चलो, रिमाइंडर अगर आपका 2 आया तो बेटा क्या होगा? x + 1 a √2, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी फिक्स हो गया, ये 12 होगा। ये लो बेटे, क्या चाहिए बच्चे की जान लो, कोई सा भी निकालो, अभी दिखाते तो आपको। तो आपने देखो यही तो किया ना बेटे, और x का वैल्यू कोसेंट है, राइट बेटे। तो देखो ये हमने क्या किया, देखो जरा सा, x का वैल्यू 1 आया, तो देखो x + 1 a √2, आपको हमने वो टेबल बताया, वहां से आप कर लोगे फटाक से, और y 2 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपका कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। देखो अगर इस केस में आते हो आप तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 12 हो जाएगा। ये लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर भी पता चल गया। बताओ कहाँ से कोई लेयर विजुलाइज करने की जरूरत है? कुछ नहीं, नथिंग। और आपको फिफ्थ एन एन डिस्टेंस भी पता चल गया। अभी रुको, चलो अब फोर्थ एन एन डिस्टेंस की बात करते हैं बेटे। चलिए अब 3 से डिवाइड करते हैं, 4 1 टाइम्स गया, तो बेटा ये किसका वैल्यू आ गया आपका? x का वैल्यू। ये किसका वैल्यू आ गया? y का वैल्यू आ गया। अगर y का वैल्यू है 1, तो हमने बताया था कि जैसे फोर्थ है तो फोर्थ एन एन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा? x + 1 × a। तो भैया x का वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1 + 1 यानी 2a। ये लीजिए 2 आ गया। फोर्थ एन एन डिस्टेंस 2a, फोर्थ एन एन डिस्टेंस 2a क्या है बेटा? फोर्थ एन एन डिस्टेंस 2a। जरा देखो, y का वैल्यू 1 आ गया, x + 1a, और आइए नीचे, ये देखिए x + 1a, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो आप उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी जनाब बता सकते हैं, उसका आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी जनाब बता सकते हैं। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा दैट विल बी 6। तो फोर्थ एन एन डिस्टेंस आपका कितना आ गया बेटा? 2a आ गया। चेक करो, चलो टेबल में चेक कराते हैं, ऐसे नहीं, एकदम मस्त ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हुए हम लोग काम करेंगे। टेबल में देख लीजिए आप, फोर्थ एन एन डिस्टेंस क्या 2a है? क्या 2a है? अरे बोलो ना। फिफ्थ अभी आपने निकाला था, कौन सा? सिक्स्थ, जो भी निकाला था, है ना, वो सब आप मैच करा सकते हो टेबल से, सब आप मैच करा सकते हो। देखो फिफ्थ है आपका 2a √2, चेक करो, फिफ्थ है आपका 2a √2। देखो फिफ्थ 2a √2 देखिए जनाब, देखिए गर्दा कॉन्सेप्ट है बेटा, गर्दा मचा दोगे, दूसरों से इतना अलग हो जाओगे आप कॉन्सेप्ट में कि मैं आपको क्या बोलूं। ठीक है, चलो अगला 8th निकालना है बेटे। तो अब 3 से डिवाइड करो जल्दी से। 2 टाइम्स गया यहाँ पे, x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू भी 2 आ गया, x2 y2, और जब y2 आता है बेटा तो nn जो zth मीन्स 8th जो भी यहाँ पर लिखा होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मैं दिखा चुका हूँ, x + 1 a √2 होगा, x का वैल्यू 2 है तो 2 + 1 मतलब 3 हो गया, सो 3a √2। अब आप बताओ 1001 एन एन डिस्टेंस निकालनी है। अब बताओ मुझे, तो क्या करोगे बेटा? तो इसको डिवाइड करोगे, जब डिवाइड करोगे तो बेटा ये आपका x का वैल्यू आ जाएगा, और ये आपका देखो रिमाइंडर y2 बच जा रहा है, और y का 2 है तो फॉर्मूला क्या था? x + 1 a √2, x + 1 a √2। अब बताओ 1000 एन एन डिस्टेंस के लिए कैसे निकालोगे आप कोऑर्डिनेशन नंबर? आप बताओ मुझे, क्या विजुलाइज कर पाओगे? ना, नॉट एट ऑल बेटा, कर ही नहीं सकते हो, चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, तो बेटा x + 1, तो x कितना है? 333 + 1, तो ये 334, और देखो बेटा a √2 हो जाएगा। और जब आप बात करते हो y = कितने? 2 की, जब आपका रिमाइंडर y = 2 आता है बेटे, जब रिमाइंडर आपका y = 2 आता है, जरा देखो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है बेटा। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा? 12 होगा, दैट कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12। अब बताओ बेटा, क्या बच्चे की जान लोगे क्या?
अब चाहे 10,000 की बात करो, चाहे 20,000 की बात करो, दिस इज वीकेएसटी। यही डिफरेंस है बेटा। सॉलिड स्टेट भी देखो कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है ना। आपने सोचा है कभी कि कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है और कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एडवांस में बन सकते हैं। सुनो ना बेटा कि जिसने ये सब नहीं किया है कॉन्सेप्ट, वो कभी एडवांस क्वेश्चन भी बता आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ है ना 2000 एन डिस्टेंस पर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उस पर्टिकुलर स्फीयर का क्या होगा, तो क्या आप निकाल नहीं सकते चुटकी में? बट अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे भाई? नहीं कर सकते हो ना बेटे, है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आप बताओ क्या यहाँ तक आपको एन डिस्टेंस का वीकेएसटी वगैरह सब अच्छे से क्लियर हो गया? सब बढ़िया से फर्स्ट क्लास एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया क्या बेटे? सब करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, सब कुछ करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपको अभी कोऑर्डिनेशन नंबर का भी टेक्निक बताते जाएंगे, वो सब करते जाएंगे। हालांकि आपने सारी चीजें देखी अभी। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं बेटे। चलिए बेटा अब आगे बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या बेटा एन डिस्टेंस पे एकदम मास्टरी कर ली, जबरदस्त, है ना। कोई सा भी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल आ जाए तो आप खटाक से निकाल सकते हो। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात भी करते जाएंगे और एन तो कर लिया है, तो एन और कोऑर्डिनेशन नंबर साथ साथ मिला के सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटे। तो हम लोग नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं वो क्या है बेटा? नियरेस्ट नेबर, है ना, डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर CN फॉर SCC, है ना, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो अभी तक हमने बेटा NN की बात की, CN का मैंने तरीका बताया था, बट अब CN को और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, है ना, और थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, है, और आगे बढ़ते हैं बेटे, है ना। तो अब एक एक करके ले लेंगे हम लोग। कैसे? जैसे कि अभी हमने पहले बात किया था ना फर्स्ट NN डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर SCC, तो हमने अभी फर्स्ट NN डिस्टेंस की बात की थी। अब हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर को भी इंक्लूड करेंगे और कैसे निकालेंगे वो हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं और भी अच्छे से। तो आपको पता है ना बेटा SCC के लिए जो फर्स्ट NN डिस्टेंस है वो A होता है, ठीक है। कैसे और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे वो सब हम आपको बताते हैं। ये देखो बेटा आपका SCC है, आपका एक ये आपका यूनिट सेल है SCC। चलिए ठीक है, एक पर्टिकुलर हम स्फीयर को यहाँ पर फिक्स कर ले रहे हैं, इसके अराउंड हम सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस तो आपको पता है बेटा कितना था? A था। कितना था? A था। चलिए अब आप मुझे इतना बता सकते हो क्या बेटा कि अगर जब आप इस स्फीयर की बात करते हो ये कॉर्नर पे है बेटे, तो अगर ये कॉर्नर पे है तो स्फीयर के कॉर्नर पे जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में कितना होता है? 1/8 होता है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। अब एक काम बेटे आपको और करना है, यहाँ पर क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा। इस A डिस्टेंस पर डायरेक्टली इससे कितने एटम्स लगे हुए हैं? A डिस्टेंस पर कितने एटम्स लगे हुए हैं जो इससे डायरेक्टली ज्वाइंट है? क्या आप बता सकते हो? यस बेटा देखो इस A डिस्टेंस, ये भी आपका A डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? ये आपका A डिस्टेंस पर क्या ये एटम लगा हुआ है? यस दिस इज द एटम। और A डिस्टेंस, ये भी आपका कॉर्नर, देखो एज है ना बेटा ऊपर, तो ये भी आपका A डिस्टेंस ही तो होगा, समझ रहे हो ना बेटा, ये भी A डिस्टेंस। तो आपका ये स्फीयर लगा हुआ है यहाँ पे एक। पहले समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। फर्स्ट NN तो आप निकाल चुके हो, फिर A डिस्टेंस पर और क्या है? क्या ये वाला भी A डिस्टेंस पर है? यस बिल्कुल है बेटे, ये वाला भी A डिस्टेंस। पहला समझोगे तो फिर आप आगे फटाफट करते चले जाओगे, समझना बात को जी। क्या और भी कोई A डिस्टेंस पर है बेटे? अगर आप इसको देखोगे तो भैया ये वाला A√2 पे है, फेस डायगोनल है। इसको देखोगे तो ये A√2 पे है। बात समझ रहे हो बेटा कि नहीं समझ रहे हो? इसको देखोगे तो ये भी फेस डायगोनल A√2 पे है। और बेटा अगर आप इसको देखोगे तो ये A√3 पर है, बॉडी डायगोनल पर। यानी A पर आपको कितने स्फीयर मिल रहे हैं? 3 स्फीयर मिल रहे हैं। कितने स्फीयर मिल रहे हैं बेटा? 3 स्फीयर मिल रहे हैं इस A डिस्टेंस पे, आपको 3 स्फीयर मिल रहे हैं। और इसके रेस्पेक्ट में आप फर्स्ट NN की बात करने जा रहे हो, तो बेटा आपको फर्स्ट NN डिस्टेंस तो पता ही है पहले से ही कि जो फर्स्ट NN डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, दैट इज A। चलिए बहुत। अब यहाँ पर हम एक टर्म डिफाइन करेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन इंडेक्स। ये सब मैंने बहुत डिटेल में लिख रखा है, इसलिए टेंशन मत लेना। पहले आप समझो बात को, हम कैसे समझाना क्या चाह रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लेना बेटा। स्टार्टिंग में लगेगा कि ये चल क्या रहा है, आपको लगेगा ये चल क्या रहा है सर, ये क्या है? क्या आपने कोऑर्डिनेशन इंडेक्स पढ़ा है पहले? अब आप ये सब देखते जाओ। इसको हम CI बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। दिस इज कोऑर्डिनेशन इंडेक्स, CI। कोऑर्डिनेशन इंडेक्स कैसे हम निकालते हैं? आपको क्या करना है बेटा, आप जिस एटम के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट में आप NN की बात करने जा रहे हो, हमने ये एटम लिया, इसके रिस्पेक्ट में हम NN की बात करने जा रहे हैं, तो आपको चेक करना है सबसे पहले कि वो जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो उस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना बेटा? क्या 1/8 है? यस, कॉर्नर पे जो एटम्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? और जो आप फर्स्ट NN डिस्टेंस A की बात कर रहे हो, उस डिस्टेंस पर उस पर्टिकुलर एटम से कितने एटम्स लगे हुए हैं वो काउंट करो। तो 1 2 3 लगे हुए हैं। तो जब 1/8 इसका कंट्रीब्यूशन है तो बेटा इससे कितने स्फीयर लगे हैं? 3 लगे हुए हैं। तो अगर 1 स्फीयर है तो आपको 1 स्फीयर में निकाल लेना है। तो 1 स्फीयर है तो आप क्या करोगे बेटा,
3 into 1 by 1 by 8, that will be your 24, that will be your coordination index CI. तो इसका जो coordination index आएगा वो 24 आएगा, इसका जो coordination index आएगा वो 24 आएगा. समझो, फिर से समझो, फिर क्योंकि बाद में आपको फटाफट काम करना है. क्या कुछ नहीं करना है कोऑर्डिनेशन. देखो आपको फर्स्ट एंड डिस्टेंस पता है, आपने एटम दिया. अब देखो कि फर्स्ट एंड डिस्टेंस मतलब ए पर कितने उससे एटम डायरेक्टली लगे हैं, एक उस पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर, एक यूनिट सेल की बात कर रहा हूं, बाहर नहीं, इस यूनिट सेल के अंदर कितने लगे हैं. ये लगा है, ये लगा है, ये लगा, तीन ही तो लगे हैं. तो और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 8 है. सो 1/8 में कितने 3 है, तो 1 में निकाल लो. ऐसे करके आप कोऑर्डिनेशन इंडेक्स निकाल लो. चलिए, अच्छा, अब जो जहां पर आप एन डिस्टेंस की बात कर रहे हो उन स्फीयर्स को देखो जरा सा. तो बेटा बताओ, यही तो स्फीयर है एन डिस्टेंस पर, ये स्फीयर है ना, इससे डायरेक्टली 3 लगे थे, ये स्फीयर, ये स्फीयर, ये वो किसके अलोंग ज्वाइन हो रहे हैं, उस लाइन को देखो. लाइन ज्वाइनिंग स्फीयर्स, उस लाइन को देखो. तो बेटा वो जो लाइन है, ये क्या बेटा, ये एज है आपका, एज है ना बेटा, ये एज है कि नहीं बेटा, बताओ. देखो ये एज है ना भाई, इस यूनिट सेल का क्या है, एज है. दिस इज एज. चाहे इसकी बात हो, ये भी एज है, ये भी एज है. सो लाइन ज्वाइनिंग टू स्फीयर, जिसके आप एन डिस्टेंस की बात करो बेटा, तो इन्हीं के एन डिस्टेंस की तो बात हुई तो हो रही. ए तो यहाँ पर भी एज, ये भी एज है, ये भी एज है, तो एज है. फिर देखो कि वो जो एज है, देखो हमने इसकी बात की. अब वो जो लाइन है, वो देखो लाइन जो भी लाइन है उसके साथ देखो कि कितने कॉमन क्यूब्स हो सकते हैं उस लाइन के साथ. तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब एज की बात करें बेटा, तो एक एज पर कितने क्यूब्स कॉमन होते हैं, 4 होते हैं. तभी तो एज पर कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 होता है ना. तो लाइन ज्वाइनिंग है ना, स्फीयर्स जो है वो एज है, और एक एज पर कितने कॉमन क्यूब्स हो सकते हैं बेटा, 4 हो सकते हैं. लाइन ज्वाइनिंग कॉमन क्यूब्स कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं. ऐसे क्यों बता रहा हूं, थोड़ा सा रुकना बेटा, जल्दबाजी मत करना, बात समझे ना. तो जो भी एन डिस्टेंस वाले हैं जो आपस में ज्वाइन करें, उस लाइन को चेक करो, देखो कि वो जो लाइन है बेटा, वो कितने, उसमें कितने क्यूब है ना. अगर स्पेस लैटिस में देखो तो उसमें कितने क्यूब कॉमन हो सकते हैं बेटा, तो आपको पता है एज पर 4 कॉमन होते हैं, आपको पहले से पता है. तभी हम बोलते हैं ना, एज पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/4 होता है. ओके, तो इस लाइन को चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, एज की बात करो, 4 होता है. अच्छा, ये क्यों मैंने आपसे बोला, क्योंकि हमें इसका क्या निकालना है, अभी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है. अब जरा गौर फरमाइएगा, अब जरा गौर फरमाइएगा. कुछ नहीं, तो कोऑर्डिनेशन इंडेक्स निकालना आपको आ गया. अब कुछ नहीं करना है आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, कोऑर्डिनेशन इंडेक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉमन क्यूब्स, नंबर ऑफ कॉमन क्यूब्स. अभी आपको हम दिखा देंगे है ना, ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू है ना. चूंकि आप फर्स्ट एन की बात करो तो आप फर्स्ट एन की बात करो, फर्स्ट एन एटम्स और स्फीयर्स. तो भैया टू फर्स्ट एन स्फीयर को लाइन ज्वाइन जो कर रहा है वो क्या है, एज है. और एज पर कॉमन क्यूब्स कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं. बेटा कोऑर्डिनेशन इंडेक्स कितना है, 24 आया. सो व्हाट विल बी इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, हो गया कहानी खत्म. कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 24/4 इक्वल्स टू 6. सो बताओ बेटा, जो फर्स्ट एन डिस्टेंस होगा वो ए होगा, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट विल बी 6. उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बेटा दैट विल बी 6. दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट. अरे देखो बेटा, सीखो क्या समझा रहा हूँ है ना. आप जरा देखो कैसे कि दिखाया मैंने. फर्स्ट एन डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन फॉर एससीसी. फर्स्ट एन डिस्टेंस हमेशा वो होगी जब स्फीयर टच करेंगे. मैं आपको पहले बता दूंगा दूसरे को. कोऑर्डिनेशन इंडेक्स कैसे निकालेंगे अभी आपको मैंने बताया कि आप जिसके रिस्पेक्ट में बात करो बेटा, बताओ कॉर्नर पे उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है, 1/8. अब इससे देखो बेटा, जो आपका जो नियरेस्ट है ना, फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस ए था ना बेटे, उसके रिस्पेक्ट में कितने स्फीयर है, ए से यहाँ पर, ए से यहाँ पर, ए से यहाँ पर 3 है. तो 1/8 में 3 है, तो 1 में कितना आ जाएगा, 24. ये आपका कोऑर्डिनेशन इंडेक्स आ गया. उसके बाद देखना है कि जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट जो एन डिस्टेंस वाले स्फीयर उनको जो ज्वाइन कर रही लाइन, वो लाइन कितने क्यूब के साथ कॉमन है. तो चेक डिस्टेंस बिटवीन 2 एन एटम दैट इज एज. इसमें क्या है, एज था, और एज में बेटा कितने कॉमन होते हैं, 4 क्यूब कॉमन होते हैं. तो कोऑर्डिनेशन इंडेक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉमन क्यूब्स ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू फर्स्ट एन डिस्टेंस, और जो कि एज है वो 4 होता है. सो दिस इज 24/4 इज इक्वल टू 6. दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर. तो ये चीज जो मैंने बोली मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जरा चेक कर लो क्या ट्रिक है इसका. ट्रिक फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर
एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्फीयर्स ऑफ एटम्स एक बार चेक कर लो फटाफट क्या क्या ट्रिक हो सकता है। जो मैंने बोला वो आप एक बार देख लो तो सारी चीजें आगे क्या फटाफट समझते चले जाओगे, है ना। क्या है जरा देखो, हमने क्या बोला कि भैया कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्फीयर क्या होता है, नियरेस्ट स्फीयर और एटम्स प्रेजेंट अराउंड ए पर्टिकुलर स्फीयर और एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। एक पर्टिकुलर एटम के अराउंड जो स्फीयर्स होते हैं वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको पता है पहले से। यस, नाउ ट्रिक टू फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। स्टेप 1, फर्स्ट सेलेक्ट स्फीयर फॉर फर्स्ट एन डिस्टेंस, है ना। जैसे फर्स्ट एन की बात करें तो फर्स्ट एन डिस्टेंस के लिए आपने स्फीयर को सिलेक्ट कर लिया। चेक इट्स कंट्रीब्यूशन, उसका कंट्रीब्यूशन बेटा कितना आया था, आपने जैसे अभी चेक किया था तो कॉर्नर पे चेक किया था, समझते जाओ। और उसका कंट्रीब्यूशन बेटा कितना आया था, 1/8 आया था, है ना। कंट्रीब्यूशन इन दैट यूनिट सेल एंड चेक हाउ मेनी स्फीयर्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट। तो अभी आपने देखा था इससे ए डिस्टेंस पर बेटा कितने 3 कॉमन थे, तो वही हमने लिखा है यहाँ पर, चेक हाउ मेनी स्फीयर्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट। देखो ना सब कुछ लिखा है बेटा, आपको कुछ नहीं, बस आप समझते चले जाओ। चेक हाउ मेनी यूनिट सेल जनरली क्यूब्स होते हैं आर कॉमन टू लाइन, कौन लाइन, ज्वाइनिंग द स्फीयर्स विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड एन के थ्रू। तो उस लाइन से कितने कॉमन क्यूब्स हैं वो निकाल लो। उसके बाद फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फर्स्ट एन अगर आप निकालना चाहते हो तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन इंडेक्स होगा एंड नंबर ऑफ कॉमन क्यूब्स, है ना, यूनिट सेल में अराउंड द लाइन ज्वाइनिंग फर्स्ट एन स्फीयर, दैट विल बी योर कोऑर्डिनेशन नंबर का निकाल। और एक चीज आपको और भी पता है बहुत अच्छे से बेटा कि जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, सो कंट्रीब्यूशन स्फीयर्स और एटम्स इन क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है बेटा, कॉर्नर पे 1/8 होता है, फेस पर 1/2 होता है, एज पर 1/4 होता है, बॉडी पर 1 होता है। आपको अच्छे से पता है फेस पर है तो 1/2 होगा, बॉडी पर है तो 1 होगा, एज पर कितना है 1/4 होता है। 1/4 इसीलिए तो होता है क्योंकि एज पर 4 कॉमन क्यूब होते हैं। यहाँ पर 1/2 क्यों होता है, क्योंकि एक रूम ऊपर एक रूम नीचे होगा, इसलिए 1/2 यहाँ पे होता है। तो अगर कभी भी आप फेस की बात करो, इसकी बात करो या फेस की बात करो तो यहाँ पर कॉमन क्यूब 2 आएंगे। बात समझ रहे हो बेटे। और अगर आप कभी भी एज की बात करो तो कॉमन क्यूब कितने मिलेंगे आपको, 4 कॉमन क्यूब्स मिलेंगे। बात को समझना आप, ठीक है, यहां तक तो ये सारी चीजें आपको पता है। तो क्या बेटा हम सेकंड की बात थोड़ा फटाफट तेजी से कर लें इस तरीके का यूज करके। बेटा बहुत तगड़ी चीजें बता रहा हूँ, देख लो, है ना, मस्त मस्त चीजें एकदम आपके सामने मैं रख रहा हूँ और समझते चले जाओ। अब जरा देखो, सेकेंड एन डिस्टेंस एंड CN फॉर SCC। चलो अब फटाफट ये काम तो आप तेजी से कर सकते हैं बेटा। जरा देखो, आपको हम सीधे अब दिखाते चले जाएंगे, अब आप देखते चले जाओ। सॉरी, थर्ड चला गया, सेकंड पे आओ। जरा देखो, सेकंड एन डिस्टेंस आप पहले ही निकाल चुके हो, कितना था, A√2 था, ए था फिर A√2 था, पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक, अब आपने क्या किया, इस स्फीयर को सिलेक्ट कर लिया बेटा, कॉर्नर पे है तो 1/8। चलिए अब A√2 पे कितने स्फीयर इससे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, तो बेटा फेस डायगोनल वाले ही तो हो सकते हैं। तो देखो ये A√2 पे होगा, ये A√2 पे होगा, ये देखो ये भी फेस डायगोनल पे A√2 पे होगा। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये A पे होगा, ये A पे होगा, ये A पे होगा। अगर आप इसकी बात करोगे तो A√3 पे होगा। तो बेटा कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो आप समझ गए ना बेटा क्या कि 1/8 पर कितने हैं, 3, तो 1 पर कितना हो जाएगा, 24। तो क्या ये बेटा इसका कोऑर्डिनेशन इंडेक्स आ गया कोऑर्डिनेशन इंडेक्स फॉर सेकेंड एन एटम। अब इनको लाइन कौन सा ज्वाइन कर रहा है, अरे भाई साहब देखो, जो A√2 पे जो क्यूब्स हैं, स्फीयर्स हैं बेटे, उनको जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो फेस डायगोनल है। देखो फेस डायगोनल है, देखो फेस डायगोनल है, ये पीछे वाला फेस है, उसका डायगोनल ये वाला है, देख रहे हो, फेस डायगोनल है। तो भैया जब फेस पे ये लाइन आ जा रही तो आपको पता कि फेस पर कितने क्यूब बेटा कॉमन हो सकते हैं, एक रूम ऊपर ही तो हो सकता है भाई। एक दरवाजा अगर, एक दीवार अगर है तो एक वॉल बेटा कितने रूम के साथ कॉमन हो सकती है, एक वॉल अगर है तो एक रूम इधर हो सकता है, एक रूम इधर हो सकता है, वॉल के अराउंड, ये वॉल के अराउंड 2 ही तो हो सकते हैं। तो बेटा इस चूंकि फेस पर आया है तो इसके अराउंड जो क्यूब्स होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, कॉमन क्यूब्स 2 होंगे। तो देखो यहाँ पर फेस डायगोनल है बेटा, तो 2 कॉमन क्यूब्स होंगे। कोऑर्डिनेशन इंडेक्स कितना आया बेटा इसका जरा बताना मुझे, 24 आया। तो 24 डिवाइडेड बाय कॉमन क्यूब्स, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 12 आया। सेकंड, आगे बढ़ो, अब फटाफट तेजी से काम करते हैं। तो अब जरा यहाँ तक जो हमने किया, थोड़ी थर्ड पहले कर लेते हैं। थर्ड, ये आपका थर्ड। सो थर्ड एन डिस्टेंस एंड CN फॉर SCC। अब थर्ड जरा देखो फटाफट, थर्ड पे गौर फरमाए जनाब। थर्ड एन डिस्टेंस आपको पता था A√3 है। आप सुनना, चूंकि बॉडी डायगोनल है तो बेटा आपने इसको पकड़ा, स्फीयर को, कंट्रीब्यूशन कितना 1/8। बेटा बॉडी डायगोनल पे सिर्फ एक ही स्फीयर तो हो सकता है। अगर आप एक पर्टिकुलर स्फीयर के अराउंड बात करो, इसके अराउंड बेटा बात करो, अगर आप इसके अराउंड बेटे अगर आप बात करो तो बेटा बॉडी डायगोनल पे तो सिर्फ एक ही मिलेगा ना आपको, सिर्फ ये, और तो कोई इस पर्टिकुलर एटम आपको यही वाला तो मिलेगा कि स्फीयर बॉडी डायगोनल पे। अब इसके अराउंड कोई दूसरा बॉडी डायगोनल तो नहीं हो सकता ना बेटे, इस पर्टिकुलर के अराउंड स्फीयर एक ही बॉडी डायगोनल मिलेगा। और कितना है, A√3 पर है, और A√3 पर सिर्फ एक ही स्फीयर तो मिलेगा।
और तो कहीं है नहीं, सिर्फ एक स्फीयर। और कॉन्ट्रीब्यूशन है कितना 1/8, तो 1/8 पर कितना है बेटा, वन ही एक ही एटम मिला आपको, तो 1 पे कितना हो जाएगा, निकालोगे 8 एटम्स, तो कोऑर्डिनेशन इंडेक्स का 8 आ गया। अब बेटा बॉडी डायगोनल तो बॉडी के अंदर है, आप रूम में बैठे हो तो रूम का बॉडी डायगोनल बेटा पूरा रूम के अंदर हो, तो कंट्रीब्यूशन रूम के अंदर कितना, बॉडी के अंदर कितना होता है 1 होता है, बॉडी डायगोनल तो पूरा रूम के अंदर होगा, यूनिट सेल के अंदर होगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन तो 1 होगा बेटे। तो कॉमन क्यूब इससे कितने हो सकते हैं, एक ही तो है जो दिख रहा है आपको, तो ये एक है। सो बताओ बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 इंडेक्स, कोऑर्डिनेशन इंडेक्स 8 था, कॉमन क्यूब एक है इसके पास, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8/1 कुछ तो 8 आ जाएगा, कुछ तो 8 आ जाएगा। दिस इज थर्ड एन डिस्टेंस। अब थर्ड तक हमने कर लिया, अब थर्ड तक की समरी करते हैं, जरा देखिए क्या क्या है। तो अगर हम थर्ड तक की बात करें तो देखो जरा सा क्या क्या है, आपने अभी निकाला कि फर्स्ट जो एन डिस्टेंस था ए था, सेकंड क्या था √2a था, थर्ड क्या था √3a था, फर्स्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया था, सेकंड का कितना आया था 12 आया था, इसका कितना है 8 आया। ये हमने आपको अभी तक समझा लिया यहाँ तक। देखते जाओ बेटा कि एडवांस लेवल में क्या क्या चीज़ें और कितनी गर्दा चीज़ें हो सकती हैं, ज़बरदस्त। रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते चले जाते हैं और फाइनलाइज करते हैं बेटा इसको। फोर्थ एन डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर SCC। अब फोर्थ एन डिस्टेंस आपको पता था 2a था, अब इसमें मजा आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा बेटा जब एक क्यूब होता है तो उसके कॉर्नर पे जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है कि नहीं होता है, राइट ना, 1/8 होता है। अब जरा देख रहे हैं, इसमें बड़ा कॉन्सेप्ट आएगा मस्त वाला, सोचिएगा जरा सा, है ना, आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो जो फोर्थ एन डिस्टेंस है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्या था 2a। अब 2a का मतलब बेटा क्या, अब मतलब आपको अब यूनिट सेल से बाहर निकलना होगा, निकले तो भैया ये था। अब इधर जो क्यूब लगा होगा उसका बेटा ये वाला ये पार्ट आ गया, फिर 2a डिस्टेंस पे है ना, इसका ये 2a डिस्टेंस पे मतलब ये है ना, ये देखो ये जो एज है ए पे था, ये एथ पे था, बट 2a पे यहाँ कहीं स्फीयर आपको पीछे मतलब जो स्फीयर होगा उसका मिलेगा, ऐसे ही 2a पे ये मिलेगा। एक चीज़ बताओ बेटा, जब एक स्फीयर था तो कंट्रीब्यूशन 1/8 था, अब तो भैया बेटा 2 स्फीयर की बात आप कर रहे हो, और जब 2 क्यूब की बात, जब आप एक क्यूब की बात करें तो कंट्रीब्यूशन 1/8 था एक क्यूब के अंदर। लेकिन बेटा अब जो आप डिस्टेंस ले रहे हो 2 क्यूब की डिस्टेंस ले रहे हो, तो बेटा 2 क्यूब में वो और नहीं बट जाएगा, तो 1/8 था तो उसका भी आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा बेटे। तो इसका कंट्रीब्यूशन अब 2 क्यूब के लिए बेसिकली कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे बेटे, एक रूम के लिए बट रहा था कुछ, अब 2 हो जाएगा बेटा, तो और नहीं बट जाएगा उसका, जस्ट आधा हो जाएगा, और तो 1/16 हो जाएगा। अब बेटा बताओ 2a डिस्टेंस पर एक आपको यहाँ मिलेगा, 2a पे एक यहाँ पर मिलेगा, 2a पे एक यहाँ पे मिलेगा, तो बेटा बताओ 1/16 पे कितने स्फीयर मिल रहा है, 3 स्फीयर मिल रहा है, तो 1 पे कितना मिलेगा 48। अरे भाई साहब 48 लाइन ज्वाइनिंग। तो बेटा ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ये कहाँ पर, एज पर है। आप सुना जरा ध्यान से, जब आप एज पर कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि एज पर जो होते हैं 4 क्यूब्स होते हैं जब एक यूनिट सेल में था। तो भैया एक दूसरा यूनिट सेल भी तो है, देखो ना, आपने यहाँ पर बेटा देखो ये एक दूसरा भी तो, ये 2 यूनिट सेल हो गए ना बेटा, यहाँ पर भी कितने हैं 4 क्यूब्स होंगे, यानी कि अब टोटल लाइन ज्वाइनिंग इसके लिए 4 था, इसके लिए 4, तो टोटल कितने हो गए 8 हो गए बेटा। सो 8 क्यूब्स विल बी कॉमन फॉर दिस। आई होप आप समझ रहे होगे। तो बेटा बताओ कोऑर्डिनेशन इंडेक्स 48 आया, क्यूब 8 आया, तगड़े समझना बेटा, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6 आ गया, तो 4 एन डिस्टेंस आपको पता है 2a, ये कहानी। चलिए फिफ्थ फटाफट कंप्लीट करते हैं, अब फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ एन डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर SCC। मजे करो, एकदम मजे करो। VKST तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और डिटेल आपको और दिखा दे रहा हूँ, ये भी ट्रिक बता दे रहा हूँ, सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको। सो फिफ्थ एन डिस्टेंस एट CN फॉर SCC। चलिए देखिए अब फिफ्थ के लिए। अच्छा बेटा बताओ फोर्थ आपका 2a आया, तो फिफ्थ आप सोच रहे हो, आपको शायद पहले से ही आइडिया है, आप बात कर ही चुके हो पहले से ही। देखो क्या होगा, वो होगा आपका कितना a√2, तो a√2 था पहले, 2a√2, तो यहाँ पर एक स्फीयर आएगा भाई, फेस डायगोनल है बेटा, यहाँ तक a√2 हो जाएगा, फिर यहाँ से a√2, तो एक स्फीयर आपको ये मिल जाएगा, यहाँ से एक स्फीयर इस डायगोनल के अराउंड ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर दूसरे वाले में, और एक स्फीयर इसके अराउंड आपको यहाँ कहीं ये मिल जाएगा 2a√2। अब फिर से चूंकि अब यहाँ पर फिर से देखो बेटा 2 यूनिट सेल हो जा रहे हैं कि नहीं, 2 क्यूब, एक क्यूब तो ये एक और बाहर गया, तो कंट्रीब्यूशन 1/8 था, बट 2 के लिए 1/16 हो गया। ये बात भी समझ में आती है। अब समझना, जब बॉडी डायगोनल की बात आप करते हो तो बेटा बॉडी डायगोनल पे कितने क्यूब्स कॉमन थे, 2 क्यूब्स कॉमन थे। लेकिन बेटा अब यहाँ पर सॉरी बॉडी नहीं, आई एम सॉरी बेटे, फेस डायगोनल, तो फेस डायगोनल की बात आप कर रहे हो ना, यहाँ पे देखो तो 2, तो बेटा एक, तो अब यहाँ पर 2 यूनिट सेल के फेस डायगोनल है ना बेटे, तो यहाँ पर भी 2 क्यूब्स होंगे, तो टोटल कितने क्यूब्स हो जाएंगे बेटे
लाइन ज्वाइनिंग 4 क्यूब्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे टोटल? 4 क्यूब्स हो जाएंगे। क्या ये लाइन ज्वाइनिंग दिस जो एन डिस्टेंस के लिए आप इसके रिस्पेक्ट में एन डिस्टेंस निकाल रहे हो यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हो ना? ये तो फर्स्ट, ये तो हो चुका। अब आगे जो फिफ्थ की बात करो, आप इसको इसके रिस्पेक्ट में बात करो, इसके रिस्पेक्ट में बात करो, इसके रिस्पेक्ट में बात करो, तो उसके लिए बेटा कितने क्यूब्स? 4 क्यूब्स को बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन इंडेक्स कैसे निकालोगे? 1/16 में 3 है तो 1 में 48 आ गया। कितने डिस्टेंस पे? 2√2a या a 2a√2 पे। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फिफ्थ एन एटम का क्या फॉर्मूला था बताओ? कोऑर्डिनेशन इंडेक्स 48। अब बेटा बताओ कितने क्यूब है? 4 क्यूब का 1, सो 44 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 12 आ जाएगा। सिमिलरली बेटा क्या आप सिक्स्थ भी निकाल सकते हो क्या? तो अगर हम सिक्स्थ एन डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, मजा आ रही ना बेटा? समझ रहे हो ना बेटा कैसे करना है ना? तो जरा देखो यहाँ पर, अब इसकी बात करें बेटा, तो बॉडी डायगोनल था ना भाई, तो बॉडी डायगोनल और आगे बढ़ाया। अब यहाँ पे जो स्फीयर होगा बेटा, और ये जो स्फीयर होगा, आप इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो ना, है ना? आप इस वाले की बात कर रहे हो। जस्ट मिनट बेटा, आप इस वाले की बात कर रहे हो, आप इसकी, आप इसकी इससे बात करो। और इसका बेटा कितना होगा बताओ? 1/16 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 2 हो जा रहे हैं, राइट? अच्छा बेटा बताओ, जब ये था तो इसमें कितना क्यूब कॉमन था? एक था लाइन ज्वाइनिंग। अब इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही बेटे, समझ रहे? यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही। तो यहाँ से यहाँ a√3 था, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2a√3 हो जाएगा बेटे। अब एक बॉडी डायगोनल का एक क्यूब कॉमन था इस लाइन के लॉन्ग, इस लाइन के लॉन्ग एक क्यूब होगा, तो टोटल क्यूब कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन। अब बेटा बताओ, बॉडी डायगोनल में यहाँ इस वाले के लिए एक ही क्यूब तो है कॉमन आपका, सॉरी एक स्फीयर ही तो है कॉमन। देखो ये वाला स्फीयर, तो क्या होगा? 1/16 पर 1, तो 1 पर 16 आ जाएगा। सो कोऑर्डिनेशन इंडेक्स डिवाइडेड बाय कॉमन क्यूब्स 2, दैट विल बी 8। बताओ ना बेटा, ऐसे हम 7, 8, 9, 10 ऐसे करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे खतरनाक तरीके से। मतलब तो ये गर्दा कॉन्सेप्ट है, आप देख लो, ज़बरदस्त और मस्त कॉन्सेप्ट आपके सामने है। चलिए आपको समरी दिखाते हैं अब इसकी, और इन्जॉय करें आप। समरी ऑफ एन डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एसएससी, पूरा एकदम समरी जितना हमने किया अभी तक है ना, वो समरी आपको हम दिखाएं मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। देखिए क्या क्या किया हम लोगों ने, अब पूरा प्रॉपरली आप देख लें। देखिए समरी ऑफ एन डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, a√2 a√3 2a, फिर 2a√2 2a√3, फिर 3a 3a√2 3a√3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 12 8 6 12 8 6 12 8, रिपीट होता चला जा रहा है, रिपीट होता चला जा रहा है। ये आपके सामने ऐसे करके बेटा आप इनफाइनाइट तक जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर है ना बेटा, और आपका एन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सिंपल। आप सोच सकते थे बेटा कभी कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम में भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना? सिंपल क्यूबिक को तो हम सबसे सिंपल समझते हैं क्या, कि भैया एक रूम है, एक क्यूब है, उसके हर एक कॉर्नर पे स्फीयर या एटम रखे हुए हैं, ये है सिंपल क्यूब। लेकिन सिंपल क्यूब के अंदर हमने कितनी कॉम्प्लेक्स चीजें आपको समझा डाली, कितने बढ़िया तरीके से समझा डाली, ये आपने देखा अभी, ये आपने देखा अभी। कहानी क्लियर ना बेटे, एकदम मस्त तरीके से। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिखाए थे मैं आपको करके दिखा देता हूँ फटाफट। चलिए क्वेश्चंस ऑफ ऑन एन डिस्टेंस एंड CN फॉर SSC। देखिए पहला पैसेज जरा आप देखें ध्यान से, ये है। अब ध्यान से देखा बेटा, गौर फरमाना, फटाफट इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, है ना, एकदम मस्त तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। अब एक बार रीड कर लें, पॉज कर लें बेटा, आप रीड कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके बेटे, एक बार रीड कर लो, अच्छे से करो। देखिए बेटा, तो आपने कर लिया होगा। अब देखो बेटा, इसमें क्या है ना कि इस क्वेश्चन में देखो कई सारी चीज़ें बेटा आपके सामने आएंगी। अगर आपके पहले डिफिकल्ट लगा तो अब सच बता रहा हूँ बेटा, इतना सारा कॉन्सेप्ट करने के बाद ये सब आपके लिए हल हुआ है, अब कुछ भी नहीं बचा। अभी देखना कैसे चुटकी में सॉल्व करते हैं। तो बेटा जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ना बेटा, थोड़ा सा मतलब इस चीज़ को आप थोड़ा अच्छे से लो, और आप भी खूब मेहनत करो, और ये सारी चीज़ें बेटा अपने फ्रेंड्स और दोस्तों को शेयर करो, और कमेंट जरूर किया करो बेटा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, बहुत कमेंट्स आते हैं, है ना, तो थोड़ा सा अप्रिशिएशन भी जरूरी होता है, अगर आपको ठीक लगता है तो, है ना, सो दैट कि सामने वाले की एनर्जी भी बढ़े। ठीक है, ओके। तो अब जैसे कि इसमें देखो, पहला चीज़ तो हम इसमें आप क्या कहना चाहते थे वो समझो। एक किस तरह का आपको ये आपका लेटिस एक सिंपल लेयर दी हुई है, ठीक है। चलो ये कुछ मार्क किया हो, इसकी बाद में बात करते हैं। इन दिस गिवन एबव लेयर से द लेयर इज ए, ये जो लेयर है आपका, ये लेयर सपोज ए है बेटे। ओके चलिए,
एंड 3 डायमेंशन लैटिस फॉर्म्ड व्हेन अनदर सेम लेयर, इसी तरह के एग्जैक्ट लेयर इसके जस्ट ऊपर पुट किया जा रहा है, जस्ट ऊपर। तो बेटा एक चीज बताओ, इसी के ऊपर स्फीयर रख दोगे यहाँ पर, अगर स्फीयर के ऊपर स्फीयर ऐसे रख दोगे तो बेटा बताओ, आपको नहीं लग रहा सीधे सीधे एक क्यूब बन जाएगा? कुछ इस तरह का क्यूब नहीं बन जाएगा? इस तरह का क्यूब बन जाएगा, राइट? देखो 4 ऊपर और 4 नीचे। तो एक्चुअली में ये जो मेरा लिखने का मतलब यहाँ पर था वो क्या था? सेम लेयर इज पुट ऑन द फर्स्ट लेयर सच दैट द एटम्स और स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर एग्जैक्टली ओवरलैप, सेकेंड लेयर जो बने एग्जैक्टली इनको ओवरलैप करें, एग्जैक्टली इनको ओवरलैप करें। स्फीयर के ऊपर स्फीयर है इस तरह से, एटम्स और स्फीयर ऑफ फर्स्ट लेयर। तो इसका मतलब इसको देख के बेटा पहला चीज़ तुम्हारे माइंड में आया कि यहाँ से जो यूनिट सेल बनेगा, पहले सबसे पहले तो आप ये सोचो कि कौन सा सेल बनेगा। भैया सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल ही तो बनेगा बेटे, यही यूनिट सेल तो बनेगा आपका। बोलो ना बेटे, यही यूनिट सेल तो बनेगा आपका। देखो एग्जैक्टली 4 ऊपर और एग्जैक्टली 4 नीचे, तो आपका ये बन गया। और जब बात आ रही सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की भैया, तो अभी तक हम जितनी भी कहानी की बात करें तो सब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की तो बात थी। तो यहां पर मैंने क्या किया, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल न लिख के मैंने आपको पहले ये कहा कि आप खुद आइडेंटिफाई करो कि भाई कौन से क्रिस्टल की बात हो रही है। ये भी तो हो सकता है ना बेटा कि आपसे खुद आइडेंटिफाई करवा जाए, पहले तो पहचानो कि कौन से क्रिस्टल की बात हो रही है, कौन से यूनिट सेल की बात हो रही है। तो यहां पर जो यूनिट सेल आया वही आया, ये यहां से कहने का मतलब था। अब इसके बेसिस पे फिर आगे आपको आंसर्स करने हैं, तो आप इसका मतलब समझ गए होगे। अब आंसर जो करने हैं बेटा आपको पता है, व्हाट विल बी द 1001th नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ऑफ स्फीयर और एटम एंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो भैया बताओ, अब तो ये आपके लिए हलवा नहीं है बेटे, सीधे सीधे बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ बेटे। अब आप खटाक से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आप देख सकते हो, देख लो क्या है 1001 है, तो देखो 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 333 आ गया और यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ गया। जब y2 आता है बेटा तो एन डिस्टेंस जो होगी आपकी x+1 a√2 होगी, x आपका 333, ये हम आपको पहले भी सॉल्व करके दिखाया है, तो ये आपका ये आ जाएगा। और इन दैट केस जब ये आपका ये y=2 आता है तो उस केस में बेटा आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो 12 आता है। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ बेटे। सीधे VKST लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो बेटे इसमें, सीधे VKST। जो क्वेश्चन आपको अगर बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, जब आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कैसे करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बेटा बताओ क्या यही क्वेश्चन आपके लिए अब सबसे ज्यादा आसान है? अगला क्वेश्चन सिमिलरली 99th निकालना है और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। सीधे सोल्यूशन में चलते हैं। डिवाइड किया बेटा तो y0 आ गया, और जब y0 आता है बेटा तो एन डिस्टेंस आपका x a√3 होता है, और x का वैल्यू 33 है, सो 33 a√3। और इस केस में जब y0 होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। ये लीजिए भाई। सिमिलरली अगर आप बात करो यहाँ पर, अब तो हो गया हलवा ना भाई। दिक्कत कब थी, जब हमें नहीं पता था। कोई भी चीज़ हमें नहीं पता होता तो बहुत बहुत ही डिफिकल्ट होता है। पर बेटा ये सारी चीज़ें पता भी तो, कहीं बुक में ढूंढो तो जरा, कहीं मिले तो बताना मुझे भी। बहुत सोचा, बहुत कुछ करने के बाद बेटा ये क्वेश्चन भी मैंने खुद फ्रेम किए, VKST भी खुद बनाया, सब कुछ आपके लिए बेटा एडवांस के लिए। ये चीज़ें हो सकती हैं, नई नई चीज़ें फ्रेम हो सकती हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपको साफ साफ बेटा, ये मेरी स्लाइड्स में, मेरी स्लाइड्स अपनी खुद बनाता हूँ, किसी से नहीं बनवाता हूँ। एडिटिंग में अपनी खुद करता हूँ, किसी से नहीं। तो सारा काम आप देख रहे हो किस तरह से कैसे। तो ये मेहनत बेटा, तो इसका थोड़ा सा अप्रिशिएशन चाहिए बेटे, है ना। बस अप्रिशिएशन इसी फॉर्म में कि आप अच्छे से पढ़ें और इसको शेयर करें, लोगों को बताएं बेटे, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और इसके हेल्प से आपका अगर बहुत अच्छा कुछ हो सकता है तो बेटा सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात से मिलेगी। 45th की बात आप कर रहे हो बेटे, तो सिंपल फिर से भाई चले जाओ आगे बात कर लो। क्या डिवाइड किया, y फिर से 0 आ गया, x का वैल्यू 15 आ गया बेटे, तो y 0 है तो आपका x a√3, सीधे सीधे ट्रिक बताया हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, x का वैल्यू आपका कितना बेटा 15 है, तो 15 a√3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे। इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी गया, देखना आप यार। व्हाट विल बी द वाइट फ्रैक्शन ऑक्युपाइड इन द इंडिकेटेड ABCD एरिया इन 2D लैटिस। जरा वापस चलो, इंडिकेटेड ये एरिया दिख रहा है ABCD, इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लें अगर, कि ये जो स्फीयर्स हैं ये कितना स्पेस ले रहे हैं, अगर हम ये निकाल लें, और चूंकि फ्रैक्शन में मैक्सिमम बेटा 1 होता है, समझना, ये स्फीयर्स तो स्पेस ले रहे हैं टोटल इतना, तो ये कितना स्पेस ले रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में वो निकाल लें अगर हम। चूंकि फ्रैक्शन की बात हो रही है और 1 में माइनस कर दें तो जो खाली जगह आपको जो दिख रही है वो खाली जगह पता चल जाएगी कितनी है। समझ रहे हो कहने का मतलब क्या, कि भैया यहाँ पे स्फीयर, 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 ये तो भरा हुआ। अब कुछ खाली जगह भी तो आपको नजर आ रही है, देखो यहाँ पे ये खाली जगह, ये खाली जगह,
जिनको हम वाइड्स बोलते हैं। तो कितना फ्रैक्शन वाइड होगा इसके अंदर, चूंकि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन हम 1 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो हम अगर हम बेटा स्फीयर्स का निकाल लें टोटल कि कितना स्पेस वो ले रहा है, तो 1 में माइनस कर देंगे तो वैकेंट स्पेस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फ्रैक्शन की बात करो चूंकि आप। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए बेटे हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। अब शायद समझ गया ना क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वाइड फ्रैक्शन, वाइड्स का क्या फ्रैक्शन होगा, खाली जगह का कितना फ्रैक्शन होगा जो स्पेस ले रहा होगा ABCD एरिया में, वो बताना है 2D लैटिस में। तो पैकिंग फ्रैक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। एक स्फीयर का बेटा एरिया का फॉर्मूला पाई स्क्वायर होता है, और स्क्वायर जो होगा उसका एरिया A स्क्वायर होता है। चलिए अब हम आपको सिंपल सॉल्व करके फटाफट दिखा दे रहे हैं, देखिए ज़रा ध्यान से। एक चीज़ बताओ बेटा, सबसे पहले क्या आप इसमें नंबर ऑफ स्फीयर्स निकाल सकते हो क्या ये इसका 1/4 अंदर है? देखो इसको ऐसे कर लोगे ना, अगर ऐसे बढ़ाओगे तो इसके 4 पार्ट मिलेंगे आपको। इसका 1/4 अंदर, यहाँ 1/4 है, यहाँ 1/4 है, यहाँ 1/4, तो 4 स्फीयर है, सबका 1/4 1/4 1/4, तो 4 × 1/4 ये हो गया, प्लस एक पूरा का पूरा अंदर है, तो एक अंदर है। तो टोटल कितने स्फीयर इसके अंदर आ गए? 2। तो इस पर्टिकुलर एरिया में कितने स्फीयर आ रहे हैं? 2। इसको मिला के एक स्फीयर बन जा रहा है 4 × 1/4, ये देख रहे हो आप, और एक अंदर घुसा हुआ है, तो आपके 2 स्फीयर्स आ गए। और एक स्फीयर का एरिया कितना होता है? पाई स्क्वायर बेटा, तो इसके अंदर टोटल स्फीयर तो 2 हुए, तो 2 पाई स्क्वायर। सो एरिया ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन इज 2 पाई स्क्वायर। अब ये तो स्क्वायर बना है, तो ये जो यूनिट सेल 2D का बना स्क्वायर बना है, उसका एज लेंथ A है बेटा, तो बताओ स्क्वायर का एरिया कितना होता है? A स्क्वायर। तो मैंने आपको फॉर्मूला भी क्या बताया कि टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर वो कितना आ गया बेटा? 2 × पाई आर स्क्वायर। और जो यूनिट सेल आपका स्क्वायर है तो उसका A स्क्वायर आ गया। तो इसी को सॉल्व करना है तो स्फीयर्स कितना स्पेस ले रहा है वो पता चल जाएगा। आई होप को समझ में आ गया होगा। तो टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल A स्क्वायर होगा। अच्छा बेटा अच्छी बताओ, जब ये ऐसे रखे हुए हैं तो ये इस तरह से देखो, ऐसे ये ऐसे टच कर रहे हैं, इसका रेडियस R है, ये 2R है, ये R, ये कितना हो गया? 4R हो गया। और अगर ये स्क्वायर है तो बेटा ये इसका फेस डायगोनल हो गया, वो A√2 होता है, यानी कि A√2 = 4R है, यानी यहां से A = 4R/√2 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा बेटा, है ना? A = 4R/√2, और इसको आप 2√2R भी लिख सकते हो। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, जैसे आपने 4 क्या लिखा, 2 × √2 × √2, तो 4 है ना, और यहाँ से √2 कैंसिल हो जाएगा, सो 2√2R आ जाएगा। सो A = 2√2R। टोटल एरिया कितना था? A स्क्वायर, तो A की जगह पर आप कितना रख सकते हो? 2√2R। इसका स्क्वायर करोगे तो 8R स्क्वायर। अब बेटा बताओ, एरिया ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर आपको ये पता है, टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल आपको ये पता है, तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर दे तो पैकिंग फ्रैक्शन स्फीयर्स का आ जाएगा कि नहीं? स्फीयर कितना स्पेस ले रहे हैं वो पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा बेटे, ये बताओ मुझे। तो देखो वही चीज़ है यहाँ पर। सो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स कितना हो जाएगा? टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स कितना था? 2 पाई स्क्वायर, यूनिट सेल 8R स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.785 आएगा। तो अब खाली जगह कितना हो जाएगा बेटा? फ्रैक्शन की बात करो तो फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड बाय द वाइड्स दैट विल बी 1 - फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स। इतना करोगे तो दैट विल बी 0.215, दैट विल बी 0.215। तो देखो इसका आंसर जो है 0.215 आंसर बी। इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी आंसर बी। कहानी क्लियर बेटे? तो इस तरह से आपने इसका आंसर निकाल लिया बेटे। बोलो बेटा, कहानी समझ में आई क्या? कहानी समझ में आई क्या? कहानी समझ में आई क्या बेटे? है ना, 0.215 है ना, आंसर चेक कर लो एक बार बेटे इसका। 0.215 यस, ओके। इसका आंसर बी है ना, इसको सही कर लो, आंसर इज बी। वेट अ मिनट, आ गया 0.215। क्लियर बेटे? तो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। दिस इज ऑल अबाउट सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो कहानी समझ में आ गई ना बेटा कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में क्या क्या चीज़ें, एन डिस्टेंस क्या होगा बेटे, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, वीकेएसटी मैंने आपको दो जगह बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का वीकेएसटी बताया, एन डिस्टेंस निकालने का वीकेएसटी बताया, और पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, यानी जीरो टू सुपर हीरो की बात की बेटा। इस तरह से चीज़ें एडवांस में आ सकती हैं, नए नए क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं जो मैंने आपके सामने रखे बेटे। तो
तो आई होप आपने इन्जॉय किया होगा बेटा, बहुत मजा किया होगा, है ना। तो अच्छा लगा बेटा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेटा प्लीज़ कमेंट जरूर करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, है ना, थोड़ा सा, है ना, इसको शेयर करें बेटा, थोड़ा सा चीज़ों को आगे बढ़ाएं बेटा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे किसकी, ये तो हमने बात कर ली किसकी, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, है ना, BCC की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल की बात करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे FCC की। ऐसे करके पूरा डिटेल में सारी चीज़ें करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एडवांस के बन सकते हैं वो हम चैप्टर वाइज कवर करते चले जाएंगे, ठीक है। और अभी बाद में थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लेना, है ना, अभी स्टार्टिंग चलने दो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के सारे कवर कर देंगे, सो टेंशन नहीं लेना। सो थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो बेटा। ओके, व्हाई नॉट डी।